श्री शिवाय नमस्तेभ्यं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो कि केवल अधिक मास के श्रावण में ही आप कर सकते हैं और जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में जितनी भी दुख तकलीफ़ें हैं सारे कट जाएंगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आप पास नहीं हो रहे हैं या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं और उसमें आपको घाटा चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, या कोई ठेला चलाता हो या रिक्शा चलाता हो, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही गरीबी है, तंगी है, बहुत कोशिश के बाद भी उसके जो घर है बड़ा मुश्किल से चल पाता है, तो ये आसान उपाय उन सब के लिए है। और उनके लिए भी है जो प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद आपका किसी ने हड़प रखा है, नहीं दे रहे हैं, या बच्चों का शादी विवाह नहीं हो रहा है, परेशान हो गए हैं, उम्र बढ़ती ही जा रही है, या कोई घर में बीमार है, या एक बीमार होता है तो दूसरा उठता है, फिर दूसरा बीमार पड़ता है, तो इस तरह एक ना एक के बाद घर में लोग बीमार होते ही जाते हैं। या घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो और डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, रोग मुक्ति का कोई उपाय आपको नहीं मिल रहा हो, एन केन किसी भी तरह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो सावन के महीने में आप ये उपाय कीजिए। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब अधिक मास में 2 सावन पड़े, और जब सावन अधिक मास में सावन पड़ता है तो हरि और हरिहर का मिलन होता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और इस पुरुषोत्तम मास में आप जितना ज़्यादा भजन इत्यादि करेंगे उतना ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आप ये आसान उपाय कर लीजिए। जितने दिन पार हो गए हैं कोई बात नहीं, आप कल से ही इस उपाय को शुरू करिए और आप देखिए कि 2 महीने के अंदर आपकी स्थिति कैसे बदल जाती है। आप चाहे कोई प्रशासनिक कार्य हो, जैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, या कोई भी आपकी परेशानी हो, आप देखिए कि 2 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। महादेव आपका हाथ पकड़ के आपको सारी मुसीबत, सारी बाधाओं से निकाल देंगे। तो करना क्या है कि आपके घर में जो भी वृक्ष है, गमला होगा आपके घर में, क्योंकि गमले में तो हर कोई तुलसी, या आपके घर में कोई भी तुलसी हो, सम्मी हो, फूल का हो, गुलाब हो, कोई भी फूल हो, चाहे कुछ भी हो, तो जो भी आपके घर में गमला होगा तो आपको करना है उस गमले की मिट्टी को उठा लेना है। देखिए जैसे ये मेरे घर में गमला है, तो गमले में जो भी कोई भी वृक्ष लगाओ, ज़रूरी नहीं कि वो बेलपत्री का हो, फूल का हो या तुलसी का हो, कोई भी वृक्ष हो आपके घर में, उसी की मिट्टी थोड़ी सी आपको उठा लेनी है। थोड़ी सी मिट्टी उठाने के बाद आपको बनाना है शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग, और मिट्टी से, उसी मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। सिर्फ शिवलिंग का आकार बनाएं, जलाधारी इत्यादि ना बनाएं। शिवलिंग का आकार मतलब इस तरह का, और ये 1 अंगुष्ठ के बराबर ही होना चाहिए। कहते हैं जब एक घर पे भी मूर्ति हो तो वो 1 अंगुष्ठ से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप इतनी बड़ी शिवलिंग का निर्माण करें और इस तरह उसी वृक्ष के नीचे जिसकी मिट्टी आपने उठाई है, जिस गमले की, उसी के नीचे आप उनको थोड़ा रख दें, शिव जी को यहाँ पर स्थापित करें और किसी लोटे से या किसी भी चीज़ से आप उसका अभिषेक कर दें, उस पर जल चढ़ा दें, आपके घर का जल उस पर आप चढ़ा दें। 15-20 मिनट तक चढ़ाने के बाद 15-20 मिनट जो भी आपका कार्य है घर का वो आप कर लीजिए। करने के बाद आप इसी मिट्टी को यहाँ पे धीरे धीरे करके वापस इसी गमले में मिला दीजिए। बस बहुत आसान उपाय है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में ही ये उपाय कीजिए, बस घर के काम भी कर लीजिए और जाके फिर महादेव को वापस मिट्टी में, शिव जी को मिट्टी में ही मिला दीजिए। फिर आपके घर में महादेव हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगे और आपके घर में जितने भी दुख, कष्ट, परेशानी है सबका निदान स्वयं देवाधिदेव महादेव कर देंगे। तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और सावन मास के इस आसान से उपाय को जो आपके घर पे ही आप कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अवश्य करें और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दें। आपकी खुशी जो है वह भगवान इतनी ज़्यादा कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस उपाय को अवश्य करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जो परेशानी में घिरे हुए हैं वह इस उपाय को करें। क्योंकि बहुत कोई मंदिर जाने में असमर्थ होते हैं या मंदिर बहुत किसी के घर से बहुत दूर होता है तो वो नहीं जा पाते, तो वो घर पे ही इस उपाय को करेंगे और महादेव की कृपा उन पे बरसेगी और जिसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी या मेरी वीडियो में कोई कमी है तो वो भी बताइएगा, ताकि मैं जब फिर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो मैं अपनी कमियों को सुधारूं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। श्री शिवाय नमस्तेभ्यं।